और अचानक से यह कैंडल बन जाए तो इसकी बहुत संभावना होती है कि अब यहां से प्राइस रिवर्स होकर ऊपर जा सकता है। हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न की पहचान कैसे करें? हैमर कैंडल हथौड़े के आकार की होती है। इसकी बॉडी छोटी जबकि लोअर शैडो बॉडी से कम 2 गुना बीडीडी होनी चाहिए। इससे फर्क नहीं पड़ता कि हैमर कैंडल लाल बने या हरी, मतलब दोनों ही सिचुएशन में यह पैटर्न काम करता है। लेकिन अगर ग्रीन कैंडल बनती है तो यह ज्यादा वैलिड सिग्नल माना जाता है। हैमर कैंडल बनने के बाद जो अगली कैंडल बनती है वह हैमर कैंडल से ऊपर क्लोज होनी चाहिए। लेकिन अगर वह हैमर कैंडल के नीचे क्लोज होती है तो हम इसे हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं मानेंगे। तो अगर ऊपर बताई गई चारों चीजें पूरी होती हैं तो इसका मतलब है कि वह एक वैलिड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न है और इसके बनते ही ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। मतलब अब तक शेयर प्राइस लगातार गिर रही थी और अब इस पैटर्न के बनते ही शेयर प्राइस बढ़ना शुरू हो जाएगी। हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न एक बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है क्योंकि इस कैंडल के बनते ही प्राइस रिवर्स होना शुरू हो जाता है। अब सवाल आता है कि हैमर पैटर्न बनने पर आपको ट्रेड कैसे और कहां पर करना है। तो डाउन ट्रेंड में हैमर कैंडल बनने के बाद अगर अगली कैंडल इससे ऊपर क्लोज होती है तभी आपको ट्रेड करना है। आपका एंट्री पॉइंट अगली कैंडल का हाई होगा और स्टॉप लॉस हैमर कैंडल का लो होगा। अगर टारगेट की बात करें तो आप एंट्री और स्टॉप लॉस पॉइंट के बीच जितना डिफरेंस है उसका दोगुना टारगेट रख सकते हैं। अगर आपने कोई शेयर 100 रुपये पर खरीद है और स्टॉप लॉस 90 रुपये है, मतलब इन दोनों के बीच 10 रुपये का अंतर है, तो आप टारगेट 10 रुपये के दुगुना यानी 20 रुपये लगा सकते हैं। मतलब जब शेयर 120 रुपये पर पहुंच जाता है तो उसे बेचकर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न को ट्रेड कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं दूसरे बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न की ओर जिसका नाम है इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न। इन्वर्टेड हैमर का मतलब होता है उल्टा हथौड़ा। इसका काम बिल्कुल हैमर पैटर्न जैसा ही है। फर्क सिर्फ इतना है कि हैमर पैटर्न में लोअर शॉवर लंबी होती है और इन्वर्टेड हैमर में अपर शैडो बॉडी से 2 गुना लंबी होती है, तभी वह एक उल्टे हथौड़े जैसा दिखता है। इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न को पहचानने के लिए आपको ये चीजें देखना होगा। शेयर डाउन ट्रेंड में होना चाहिए, मतलब शेयर प्राइस गिर रही होनी चाहिए। यही सेम कंडीशन हैमर पैटर्न में भी थी। इन्वर्टेड हैमर कैंडल भी लाल या हरी किसी भी रंग की हो सकती है, मतलब कलर मायने नहीं रखता। लेकिन अगर ग्रीन है तो ज्यादा वैलिड सिग्नल माना जाता है क्योंकि यह बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनने के बाद जो अगली कैंडल बनती है वह इस कैंडल से ऊपर बननी चाहिए। अगर ऊपर दी गई कंडीशंस पूरी होती हैं तो इसका मतलब है कि वह एक वैलिड इन्वर्टेड हैमर है जो बुलिश सिग्नल देता है, मतलब इसके बनने के बाद शेयर प्राइस बढ़ सकती है। इस कैंडलस्टिक पैटर्न के बनने पर भी डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड में बदल जाता है, मतलब ट्रेंड रिवर्स हो जाता है। इसीलिए यह भी एक बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है। अगर एंट्री की बात करें तो इन्वर्टेड हैमर कैंडल के बाद जो अगली कैंडल बनती है उसके हाई पर आप बाय कर सकते हैं और स्टॉप लॉस इन्वर्टेड हैमर कैंडल के लो पर लगा सकते हैं। और जैसा कि हमने ऊपर बताया कि टारगेट आप एंट्री और स्टॉप लॉस के बीच जितने पॉइंट का डिफरेंस है उसका डबल रख सकते हैं। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि यह बुलिश सिग्नल देता है, अतः ये एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। तो जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है और एक रेड कैंडल बनती है, फिर इसके बाद एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनती है जो रेड कैंडल को पूरा कवर एंगल्फ कर लेती है, तो इसे हम बुलिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न कहते हैं। इस पैटर्न में जो बाद वाली ग्रीन कैंडल बनती है वह पिछली लाल कैंडल से नीचे ओपन होती है और इसी लाल कैंडल से ऊपर क्लोज होती है और इस प्रकार ये उस लाल कैंडल को पूरा कवर कर लेती है। जब भी चार्ट पर बुलिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न दिखे तो समझ जाइए कि अब शेयर प्राइस बढ़ने वाली है, मतलब आप चाहे इस पैटर्न के बनते ही उस शेयर को खरीद सकते हैं। अगर एंट्री की बात करें तो आपको ग्रीन कैंडल के बाद जो अगली कैंडल बनती है उस पर बाय करना है, लेकिन ध्यान रहे अगले कैंडल ग्रीन कैंडल से ऊपर बननी चाहिए और आपका स्टॉप लॉस ग्रीन कैंडल का लोवेस्ट प्राइस होगा।